नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक्सेल शीट में परसेंटेज और ग्रेड कैसे निकालते हैं, इन दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने टोटल नंबर निकालना जाना था, यानी सब के बारे में जाना था। तो आज हम लोग परसेंटेज और ग्रेड के बारे में जानेंगे। आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है, ये डाटा किसी स्कूल का है और यहाँ पे 20 बच्चों का नाम है रोल नंबर के साथ, और यहाँ पे सभी विषय के यहाँ पे मार्क्स हैं, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, म्यूजिक, और टोटल मार्क्स है, यानी प्रत्येक विषय के 100 नंबर हैं और ये 5 विषय हैं तो ये 500 टोटल हुए। अब यहाँ पे जो है ऑब्टेन्ड मार्क, ये इंडिकेट करता है कि 500 में से किस बच्चे को कितना मार्क्स यहाँ पर आया है। यहाँ पे 337 है आउट ऑफ 500 में। यहाँ पे सभी बच्चों के यहाँ पे मार्क्स निकाले गए हैं। अब हमें ये पता करना है कि सभी बच्चों के परसेंटेज कितने हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल सेल में आते हैं अपने, और एक्सेल सेल में आने के बाद हम लोग यहाँ से इक्वल टू प्रेस करते हैं और ऑब्टेन्ड मार्क पे क्लिक करते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क यानी 337 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं 500 से, और यहाँ से 500 से डिवाइड करने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। यानी सबसे पहले हम लोग ऑब्टेन्ड मार्क बाई टोटल मार्क्स इंटू 100, इतना करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये परसेंटेज आ गया। यानी सुधांशु का जो नंबर है परसेंटेज है वो 67.4 है। अभी हमारा ये परसेंटेज 67.4% परसेंट नहीं दिखा रहा है, अभी केवल अभी वैल्यू दिखा रहा है। इसके आगे अगर हमें परसेंटेज लगाना हो तो परसेंटेज लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने सेल पे कंटिन्यू रहने के बाद हमें नंबर पे जाना है। यहाँ पे नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट सेल में यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन आता है कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से जनरल में 0 लेना है, और 0 लेने के बाद यहाँ पे डबल कोट ओपन करना है। डबल कोट ओपन करने के बाद हमें परसेंटेज का साइन देना है, और साइन देने के बाद डबल कोट से हमें ये बंद कर देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया परसेंटेज का, यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यू ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप डबल कोट बंद करने के साथ यहाँ से आप ओके करेंगे तो देखिए ये 67% हो गया। पहले हमारा 67.4% था, लेकिन अभी ये 67% हो गया, यानी अप्रॉक्स में राउंड फिगर में ये परसेंटेज आ गया। अब बाकी का भी हमें निकालना है सेम इट इज परसेंटेज। तो हमें सीधे सिंपली यहाँ पे सेल पे रहते हुए यहाँ राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक के बाद नीचे बॉटम पे जब प्लस का साइन आ जाएगा तो इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जब ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सभी का ये परसेंटेज निकल के आ गया, और सभी का ये राउंड फिगर में परसेंटेज निकल के आया है। इसका कारण है कि हमने लास्ट में इसको परसेंटेज दिया हुआ है। अगर परसेंटेज का साइन यहाँ पर नहीं दिया हुआ रहता तो ये जितना एग्जैक्ट वैल्यू होता उतना एग्जैक्ट वैल्यू ये आपको दिखाता। फिलहाल ये आपका ये परसेंटेज निकल गया। अब हमारे पास सुधांशु का 500 में से 337 मार्क्स है, और 500 में से 337 का 67% हम लोगों ने निकाले है, यानी टोटल नंबर 337 और परसेंटेज इसका 67%। तो इस तरह से हम लोग ने परसेंटेज को जाना। अब हम लोग जानते हैं ग्रेड कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे ग्रेड निकालेंगे, और ग्रेड कैसे निकलता है तो आपको सामने ग्रेड निकालने के लिए हम एक्सेल सेल में आ जाते हैं, और यहाँ से हम लोग एक फार्मूला होता है इफ़ फार्मूला, उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ग्रेडिंग सिस्टम निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करेंगे, और यहाँ से हम लोग इफ़ फार्मूला लगा के इफ़ टाइप करके हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ से हम लोग सेल एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, यानी 67% को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन ये है कि अगर 67% अगर ज़्यादा है या बराबर है 90 से, कॉमा देने के बाद हम लोग डबल कोट में ए लगाएंगे और डबल कोट से बंद करेंगे, फिर कॉमा देंगे। तो ये मतलब हुआ कि अगर 67% ज़्यादा है या बराबर है 90 से तो स्टूडेंट्स को ग्रेड ए आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम हो तो उसके आगे का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कॉमा देने के बाद हम लोग फिर दोबारा इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। दोबारा से हम लोग 67 वाले एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और फिर दोबारा हम लोग
इजक्वल टू ग्रेटर देन इजक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे 80 टाइप करेंगे और कॉमा के बाद हम लोग डबल कोट ओपन करेंगे और इसमें हम लोग इस बार बी लिखेंगे, फिर कॉमा के बाद हम लोग फिर दोबारा ई फार्मूला टाइप करेंगे। दोबारा से हम लोग 67 को सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन इजक्वल टू, इस बार हम लोग 70 यहाँ पे लिखेंगे और फिर डबल कोट के अंदर हम लोग ग्रेड सी यहाँ देंगे और फिर कॉमा, फिर दोबारा हम लास्ट ग्रेड डी के लिए टाइप करेंगे फॉर्मूला। तो फिर दोबारा हम लोग इफ़ और ब्रैकेट ओपन, फिर 67 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन एंड इजक्वल टू, और इस बार हम लिखने वाले हैं 60 और फिर कॉमा के बाद हम लोग डबल कोट के अंदर डी लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 4 ब्रैकेट से बंद करेंगे पूरे फार्मूला को। यानी ये फार्मूला का मतलब हुआ कि अगर J7 बराबर या ज़्यादा है 90 से, यानी 67 ज़्यादा है या बराबर है 90 से, तो उसको ग्रेड ए मिलेगा। अगर J7 यानी 67 ज़्यादा या बराबर है 80 से, तो उसको ग्रेड बी मिलेगा। अगर 67 ज़्यादा या बराबर है 70 के, तो उसको ग्रेड सी मिलेगा। अगर 67 ज़्यादा या बराबर है 60 के, तो उसको ग्रेड डी मिलेगा। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ से हम लोग कीबोर्ड से इसको एंटर करेंगे। तो जैसे ही हमने एंटर किया कीबोर्ड से, तो यहाँ पे ग्रेड में आपको ऑप्शन डी दिखाई दे दिया। यहाँ से हमने आपको ग्रेड डी दिखाई दे दिया यहाँ पे, यानी इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। अब बाकी का भी हम सेम ग्रेड निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे सेल में और नीचे के आने की तरफ हम लोग प्लस पे साइन जब आ जाएगा, हमारा इंडिकेशन होने लगेगा प्लस का साइन का, तो हम लोग सीधे उसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के साथ ही हमारा सभी बच्चों का यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। आपके सामने ये ग्रेडिंग सिस्टम दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ।